हेलो दोस्तों, पीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन वाद्य यंत्र पढ़ेंगे और वैसे देखा जाए तो वाद्य यंत्र सबसे हार्ड टॉपिक में से एक आता है और आज अपन इसको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो, वाद्य यंत्र शुरू करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार मैंने साफ साफ बता रखे हैं, जैसे तत् वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। ये चारों प्रकार एक बार वापस आप देख लीजिए, तत् वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तत् का मतलब होता है तारों से, जो तारों से बजाया जाता है उस वाद्य यंत्र को तत् वाद्य यंत्र कहते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र होता है जो फूंक से बजाया जाता है, जिसको फूंक के द्वारा फूंक मार करके बजाया जाता है, उसको बोलते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। चमड़ा चमड़ा वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र को चमड़ा वाद्य यंत्र बोलते हैं। और घन धातु, ठीक है, घन वाद्य यंत्र मतलब होता है धातु से बनाए जाने वाले जो यंत्र होते हैं उसको घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। अब अपन सारे जो वाद्य यंत्र है उनको पढ़ेंगे बहुत ही इजी ट्रिक्स के माध्यम से। सारा की ट्रिक ये देखो इस हिसाब से लिखी हुई है। जैसे तत् वाद्य यंत्र की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले भूत के इशारे से सुपारी की चीख दूर तक गूंजी। अब अपने को इसको याद करना है। याद करने के लिए अपन को क्या सोचना पड़ेगा कि कोई भूत है, उसके इशारे से अपन ने मान लो कोई आदमी सुपारी खा रहा है और उसकी चीख बहुत दूर तक गूंज रही है भूत के इशारे को देख करके। तो अपने को याद रखना है भूत के इशारे से सुपारी की चीख दूर तक गूंजी। जो अपन ने सुपारी खाई है उसकी चीख दूर तक गूंज रही है। तो इसका अपन को याद करने के लिए ये ट्रिक है और अब अपने इसको सारे वाद्य यंत्रों के नाम देखेंगे। तो भू से हो गया बपंग, भै से हो गया बपंग, तय से हो गया तंबूरा और कै से हो गया कामायचा और ई से हो गया इकतारा, से हो गया सारंगी, रे से हो गया रावणता और से, ये इसमें से जो है वो एक्स्ट्रा में है। और सुपारी से हो गया सुरिंदा, सुपारी से हो गया सुरिंदा और पास हो गया पावरी और रेस हो गया रवाज। तो ये सारे हो गए। उसके बाद में अपने पास आता है कै, की में हो गया कैनरा, ची से हो गया चिकारा, खे से हो गया खम्मच, दू से हो गया दुकाको और फिर ये तक, ये जो तक है वो एक्स्ट्रा में है। गुंजी, गू से हो गया गुजरी और जय से हो गया जंतर। तो दुकाको, रबाब, गुजरी, जंतर। दूर से हो गया दुकाको और रे से हो गया रबाब और गू से हो गया गुजरी और जय से हो गया जंतर। तो ये सारे अपने तत् वाद्य यंत्र जो तार से बनाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं वो सारे कंप्लीट हो गए। एक बार वापस देखो, भूत के इशारे से सुपारी की चीख दूर तक गूंजी, ठीक है। और ये सारे वाद्य यंत्र बपंग, तंबूरा, कामायचा, इकतारा, सारंगी, रावणता, सुरिंदा, पावरी, रवाज, केंद्रा, चिकारा, दुकाको, रबाब और गुजरी और जंतर, ठीक है। ये सारे वाद्य यंत्र हो गए। अब अपने पास आता है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र जिसको फूंक मार करके बजाए जाते हैं उनको बोलते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र के लिए अपने पास ट्रिक है, पूरब के मौसम में सुबह मुंह न बांसना। पूरब का मौसम है, अपने वैसे मौसम तो पूरब का नहीं होता, लेकिन अपने को याद रखने के लिए ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि पूरब के मौसम में सुबह मुंह न बांसना, ठीक है। पूरब के मौसम में सुबह मुंह न बांसना। तो पूर से पुंगी हो गया, रे से हो गया रणबेरी, पूरे बै से हो गया बांकिया, पूरब के से हो गया करना। मौसम में देखो, मो से हो गया मोरचंग, से हो गया सतारा, मौसम, मैं से हो गया मस्त। पूरब के मौसम, ठीक है। ये जो में है वो एक्स्ट्रा में है। पूरब के मौसम में सुबह, तो सू से हो गया सुरनई, बै से हो गया बांसुरी और है से हो गया हरनोई, ठीक है। तो सुबह ये हो गया, सू से सुरनई, बा से बांसुरी और है से हरनोई, सुबह। मुंह ने बांसना, तो मुंह से हो गया मुरली और ए से हो गया अलगोजा, ठीक है। तो मुरली और अलगोजा ये भी हो गया मुंह से। ने से हो गया नागफणी, ठीक है। मुंह ने बांसना, तो बै से हो गया बीन, से हो गया सहनई, ना से हो गया नड़, ठीक है। यहां तक अपनी सारी ट्रिक थी और ये दो अपने को एक्स्ट्रा में फैक्ट याद रखने, एक इसमें तुरई और एक इसमें सिंगा सिंगी, ठीक है। ये इसमें एक्स्ट्रा में। तो अपने ये भी हो गया, पूरब के मौसम में सुबह मुंह ने बांसना, पुंगी, रणबेरी, बांकिया, करना, मोरचंग, सतारा, मशक और सुरनई, बांसुरी, हरनोई, मुरली, अलगोजा, नागफणी, बीन, सहनाई, नड़, तुरई और सिंगा सिंगी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। तो ये सुशीर वाद्य यंत्र कंप्लीट हो गए। अब अपने देखेंगे अवनद वाद्य यंत्र। जो चमड़े से बने वाद्य यंत्र होते हैं उसको बोलते हैं अवनद वाद्य यंत्र। अवनद में आ गया ढोल। इसका ट्रिक देखते हैं पहले अपन। ढोल, नगाड़ा, डमरू बाजे चंग की ताल पर, मादल गाए नौबत बाजे माठ पर। इसकी थोड़ी सी ट्रिक अलग सी है, इसमें काफी सारे नाम तो ट्रिक के अंदर ही आ गए अपने, जैसे ढोल, नगाड़ा, डमरू और मादल, नौबत, ये काफी सारे नाम इसके अंदर ही आ जाएंगे। लेकिन अपने को ये ट्रिक बहुत इजी तरीके से याद भी हो जाएगी। 2-3 बार आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। ढोल, नगाड़ा, डमरू बाजे चंग की ताल पर,
मादल गाए नौबत बाजे माठ पर। ठीक है, तो ढोल नगाड़ा डमरू बाजे चंग की ताल पर, मादल गाए नौबत बाजे माठ पर। ठीक है, तो देखो ढोल नगाड़ा डमरू, और डमरू के साथ में बहुत सारे डे से रिलेटेड हैं, जैसे डमरू, डफ, डेरू, डुगडुगी, ये सारे डे के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ढोल नगाड़ा डमरू डफ डेरू डुगडुगी। ठीक है, उसके बाद में चंग तबला तासा, तबला में भी देखो तय में भी दो आ रहे हैं, तबला और तासा अलग अलग है ये दोनों वाद्य यंत्र, लेकिन इसमें अपन तय के आधार पे इसको अंदर एक के अंदर ही इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे तबला और तासा। फिर पखवाज, फिर मांदल, फिर नौबत, फिर माठ और मृदंग, ये इसके अंदर आ गए। और ये खंजरी, एक ये है ना, बाजे चंग की ताल पर मादल गाए नौबत बाजे माठ पर, ये खंजरी जो है एक्स्ट्रा के अंदर है। ठीक है, तो अपने हो गया ढोल नगाड़ा डमरू बाजे, ढोल लगाया डमरू बाजे चंग की ताल पर, मादल गाए नौबत बाजे माठ पर, ये सारे अपने अवनत वाद्य यंत्र हो गए। ठीक है, अब अपने पास लास्ट में जो चौथा जो टाइप बचा है वो है घन वाद्य यंत्र, जिसको बोलते हैं धातु से बने वाद्य यंत्र। धातु आप समझते हैं, घंटी वगैरह मंदिरों में अपन बजाते हैं, वो धातु होती है, उसके बने जो वाद्य यंत्र होते हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। जैसे इसकी ट्रिक है, झालर घंटी की ताल बजा थाली भर जीरा मिटा, झालर घंटी की ताल बजा झालर घंटी की ताल बजा थाली भर जीरा मिटा, थाली भर जीरा मिटा। तो देखो झालर और झांझ, झालर के अंदर झालर और झांझ, फिर घंटी तो सीधा घंटी, उसके बाद में ताल बजा, या फिर तक देखो की एक्स्ट्रा में ताल से हो गया खड़ताल, फिर बजा से कुछ भी नहीं है। ठीक है, थाली से थाली हो गया, और थाली भर जीरा मिटा, तो जीरा, अब अपने को ध्यान रखना है, जीरा से है मंजीरा। ठीक है, जीरा से क्या बनेगा मंजीरा, और मिटा से हो गया चिमटा। तो एक बार वापस देख लो, झालर घंटी की ताल बजा थाली भर जीरा मिटा, झालर घंटी की ताल बजा थाली भर जीरा मिटा। तो इसमें हो गया झालर से हो गया झालर और झांझ, घंटी से हो गया घंटी, और ताल से हो गया खड़ताल, और उसके बाद में थाली से हो गया थाली, और जीरा से हो गया मंजीरा, और मिटा से हो गया चिमटा। तो ये इस प्रकार अपन ने सारे हार्ड टॉपिक के अंदर आने वाले, ये सारा हार्ड टॉपिक है वाद्य यंत्र। बहुत ही मतलब रेयरली अपने को इस तरीके से याद करने की ट्रिक आपको कहीं पे मिलेगी। तो आप देखना, ये सारे ट्रिक के माध्यम से अपन ने कुछ ही मिनटों में ये याद कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।